सुनो इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ माई एफएम पर। और ये है माई एफएम की पहली स्टोरी, अनदर वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड एपिसोड 1। आर्यन की दुनियाओं और एक और अनजानी दुनिया। शहर के बाहरी छोर पर, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ जाती थी, एक पुराना मकान खड़ा था। मकान के आसपास पेड़ों की घनी कतारें थीं, जिनकी शाखाएं हवाओं में सरसराती हुई किसी पुरानी कहानी का हिस्सा मालूम होती थीं। यह मकान देखने में खास नहीं था। सीमेंट की दीवारें, टूटी फूटी छत और चारों ओर जमी हुई धूल बारिश के बाद दीवारों पर उभरे काई के निशान बताते थे कि इस घर को बरसों से किसी ने ठीक से नहीं देखा था। मकान के सामने एक छोटा सा बगीचा था, जो अब झाड़ियों से भर चुका था। पुराने सूखे पेड़, बिखरी पत्तियां और टूटी हुई बेंचें यहां की वीरानी को और भी गहरा कर देती थीं। बगीचे के उस पार एक पतली पगडंडी थी, जो दूर तक जाती थी, जैसे किसी अज्ञात मंजिल की ओर बुला रही हो। हवा में ठंडक थी और सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिपता जा रहा था। उसकी आखिरी किरणें घर की खिड़कियों पर अटकी थीं। यह मकान अब एक स्मारक जैसा बन चुका था। मालिक की यादें और उसकी कहानियां यहां की दीवारों में दबी पड़ी थीं। इसे देखकर किसी को यकीन नहीं होता कि यहां कभी कोई रहा होगा, और अगर रहा भी होगा तो शायद वह भी इसे छोड़कर जा चुका होगा। अंदर की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। धूल भरी दीवारें, फर्नीचर जो वक्त के साथ घिस गया था, और छत से लटके मकड़ी के जाले। कमरों में बस एक ठंडी सी खामोशी फैली थी, जैसे वहां समय ने अपने कदम रोक लिए हों। घर के हर कोने में एक पुरानी याद की महक थी। मिट्टी, पुरानी लकड़ी और एक ऐसी नमी जो सालों से खुले में नहीं आई थी। लेकिन इस वीरानी के बीच एक कमरा ऐसा था जहां अभी भी हलचल होती थी। यह मकान भले ही अब उजाड़ हो चुका था, लेकिन आर्यन अभी भी यहां रह रहा था। यह घर उसके माता पिता की आखिरी निशानी था, और शायद यही वजह थी कि वह इसे छोड़कर कहीं और नहीं गया। घर के इस हिस्से में थोड़ा सा जीवन बचा हुआ था। बिखरे हुए कपड़े, किताबें जो जगह जगह पड़ी थीं, और एक पुराना बिस्तर जिस पर वह रातें काटता था। कमरे के बाहर का नजारा वैसा ही था जैसा हर रोज होता था। सूरज ढलते ही शहर की हलचल धीरे धीरे थमने लगती थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजें कम हो गई थीं, और दूर से बस हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांका और अपनी सांसों में उस ठंडक को महसूस किया जो अंधेरे के साथ अंदर आ रही थी। उसके भीतर भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ उसके जीवन में अधूरा हो। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था और उसकी आंखें खाली सड़क पर टिकी थीं। इस वक्त शहर की रोशनी दूर से झिलमिलाती नजर आती थी, लेकिन यहां उसके आसपास सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। हल्की हवा खिड़की के टूटे हुए शीशों से अंदर आ रही थी, जिससे पर्दे हल्के हल्के लहराने लगे। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे की ओर मुड़ा। कमरे में चारों ओर बिखरी चीजें थीं। किताबें जो उसने कभी पढ़ने की कोशिश की थी, मगर उन्हें पूरा नहीं कर पाया था। एक पुराना सा लैपटॉप जिसकी स्क्रीन पर दरारें थीं, और कपड़ों का ढेर जो इस बात की निशानी थी कि उसे अपनी जिंदगी की ज्यादा परवाह नहीं थी। क्या मैं यहां हमेशा के लिए फंसा रहूंगा? आर्यन ने खुद से सवाल किया। उसकी आवाज में हताशा थी, मानो उसने यह सवाल खुद से बार बार किया हो, मगर कभी कोई जवाब नहीं मिला। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं था। स्कूल खत्म हुए 1 साल हो चुके थे, लेकिन उसके बाद से उसने कुछ खास नहीं किया था। नौकरी ढूंढने की कुछ कोशिशें की थीं, मगर हर बार असफलता ही हाथ लगी। दोस्त भी धीरे धीरे दूर हो चुके थे। अब उसके पास केवल ये पुराना घर बचा था, और उसमें बसी यादें जो उसे हर पल और अकेला कर देती थीं। आर्यन ने दीवार पर टंगी अपने माता पिता की तस्वीर की ओर देखा। उनके मुस्कुराते चेहरे अब धुंधले हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक अभी भी दिखाई दे रही थी जो आर्यन को अपने बचपन की याद दिलाती थी। काश तुम लोग यहां होते, उसने धीमी आवाज में कहा। शायद मेरी जिंदगी में कुछ तो मायने होते। वह जानता था कि यह घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट का ढांचा नहीं था, बल्कि उसके माता पिता की आखिरी निशानी थी। मगर यह निशानी भी अब उसकी जिंदगी का बोझ बन चुकी थी। वह इस घर से जितना जुड़ा हुआ था, उतना ही इसमें घुटन भी महसूस करता था। आर्यन के जीवन में अब कोई दिशा नहीं थी, बस एक अनकहा खालीपन जो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। आर्यन जब खिड़की से हटकर कमरे में लौटा, उसकी आंखें धुंधली थीं और मन में भारीपन था। यह केवल एक और बेमतलब दिन की समाप्ति थी, जिसमें न कोई उत्साह था और न कोई बदलाव। उसने अपने बिस्तर पर खुद को गिरा लिया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रात के अंधेरे में वह छत की तरफ देखता रहा,
जहां से टूटे हुए प्लास्टर की हल्की दरारें दिखती थीं। अचानक उसे फिर से वही सपना याद आया जो पिछले कई हफ्तों से उसे परेशान कर रहा था। एक नीली रोशनी जो उसे किसी अनजान जगह पर खींच रही थी। लेकिन इस बार सपना अलग था। इस बार वह सपना सिर्फ एक धुंधली तस्वीर नहीं थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था कि वह सपना उसकी हकीकत बनकर सामने खड़ा है। उसने फिर से आंखें बंद कीं, लेकिन नींद नहीं आई। जैसे ही उसने पलकों को बंद किया, उसी नीली रोशनी की चमक उसके जहन में उभर आई। यह कोई सामान्य सपना नहीं था, यह कुछ और था। कोई इशारा, कोई बुलावा, जिसे वह अब तक नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन इस बार उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि उसे महसूस हुआ अब वह इसे और नहीं टाल सकता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। नीली रोशनी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसे वह जगह साफ साफ याद आई, एक अजीब सी सुरंग जिसके अंत में वह रोशनी जैसे उसे पुकार रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने माथे को हाथों से पकड़ लिया, मानो अपने विचारों को थामने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन यह सपना था या हकीकत? वह सोच में पड़ गया। मुझे इस बेचैनी से छुटकारा पाना होगा, उसने खुद से कहा। बिना ज्यादा सोचे वह उठा और कमरे से बाहर निकल आया। उसके कदम तेजी से तहखाने की ओर बढ़ रहे थे, जहां वह कभी जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। वह तहखाना जहां उसके माता पिता ने उसे कभी नहीं जाने दिया था। अब उसे लग रहा था कि इस जगह में कोई रहस्य छिपा हुआ है, कोई जवाब जो उसकी बेचैनी का कारण है। आर्यन धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरा। वहां का अंधेरा और ठंडक उसे थोड़ा डराने लगी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत जाग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हर कदम पर उसकी सांसें और गहरी हो रही थीं। वह दरवाजे तक पहुंचा जो अब भी पुराने लकड़ी का था, और जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक हल्की सी नमी और ठंड थी जो उसकी त्वचा से टकरा रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे की आदी हो रही थीं, और तभी उसने देखा वही हल्की नीली रोशनी जो दीवार के कोने से झांक रही थी। आर्यन की सांसें थम गईं। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा और उसे लगा जैसे यह वही रोशनी है जो उसे सपनों में दिखती थी। उसकी उंगलियां दीवार को छूने लगीं और अचानक उसे एहसास हुआ कि दीवार के पीछे कुछ है। यह क्या हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। उसने दीवार को ध्यान से देखा और उसकी दरारें अब और साफ दिखाई दे रही थीं। आर्यन ने धड़कते दिल से दरार पर हाथ रखा। जैसे ही उसने उसे दबाया, दरार और चौड़ी हो गई और फिर उसके सामने एक छोटा सा द्वार खुला। उसके भीतर से वही नीली रोशनी बाहर आई जिसने पूरे तहखाने को भर दिया। आर्यन अब स्तब्ध खड़ा था। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, यह मानो किसी और दुनिया की रोशनी थी, एक ऐसी दुनिया जिसे वह अब तक नहीं समझ पाया था। उसने द्वार के अंदर झांका। वह एक गहरी सुरंग थी और सुरंग के अंत में वही नीली चमक उसे अपनी ओर बुला रही थी। यह सपना नहीं है, उसने खुद से कहा। यह सच था। वह सपनों में जो देख रहा था वह असल में यहां मौजूद था। आर्यन अब एक असमंजस में था। क्या वह इस पोर्टल में कदम रखे या नहीं? उसके दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही थी। यह सब इतना असली कैसे हो सकता है? उसके मन में सवाल गूंजा, मगर उस नीली रोशनी की खिंचाव से वह खुद को रोक नहीं पा रहा था, जैसे कोई उसे इस दुनिया से बाहर खींच रहा था, एक नई और अज्ञात जगह की ओर। आर्यन ने एक आखिरी गहरी सांस ली और फिर अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही उसने पोर्टल में कदम रखा, एक अजीब सी शक्ति ने उसे अपने में समेट लिया। वह खींचता चला गया, एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया की ओर। आर्यन की धड़कनें बेतहाशा तेज हो रही थीं। जैसे ही नीली रोशनी ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया, उसके चारों ओर सब कुछ धुंधला होने लगा। समय और स्थान का एहसास जैसे उससे छूटता जा रहा था। अचानक एक तेज झटका लगा और उसने पाया कि वह अब ठोस जमीन पर खड़ा है। उसके चारों ओर हल्की हल्की चमकीली रोशनी बिखरी हुई थी। जब उसकी नजरें स्पष्ट हुईं तो उसने देखा कि वह एक पुराने से घर के भीतर खड़ा था। यह घर बड़ा नहीं था, दरअसल यह एक छोटा सा मकान था। दीवारें पत्थर और लकड़ी की बनी थीं, जिन पर काई जमी हुई थी। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और उनमें से हवा सीटी की तरह आवाज करते हुए गुजर रही थी। घर का फर्श लकड़ी का था, लेकिन वह इतनी पुरानी हो चुकी थी कि जगह जगह दरारें थीं। इस घर की हालत देखकर साफ था
कि यह कई सालों से वीरान पड़ा था। मैं कहाँ आ गया हूं? आर्यन ने खुद से फुसफुसाया। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। आर्यन की नजरें घर के हर कोने को टटोल रही थीं। घर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ बाहर से आती हवाओं की हल्की आवाज के अलावा। उसने महसूस किया कि यह जगह किसी न किसी रहस्य को छुपाए हुए थी, कुछ ऐसा जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। आर्यन ने धीमे कदमों से कमरे का मुआयना करना शुरू किया। वह बहुत ही सतर्क था। उसके दिल में थोड़ा डर और अजीब सी बेचैनी थी। उसने देखा कि दीवारों पर कुछ चित्र लगे हुए थे, पुराने और धुंधले चित्र जिनमें जादुई प्रतीकों जैसी आकृतियां बनी हुई थीं। हर प्रतीक अलग और अनोखा था, जैसे कोई पुरानी भाषा या मंत्र हो। खिड़की से बाहर झांकते ही उसने देखा कि यह घर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आसमान से बातें कर रही थीं। ऐसा लगता था कि यह घर जंगल के बीच फंसा हुआ था और आसपास कोई मानव जीवन का निशान नहीं था। आर्यन की नजर अचानक एक दरवाजे पर पड़ी, जो कमरे के दूसरी ओर था। उसने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और उससे बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। आर्यन ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और वह धीमे से खुल गया। दरवाजे के बाहर एक छोटा सा बगीचा था, जो जंगल के बीच में बसा हुआ था। आंगन में उग आई झाड़ियां और बेलें इस बात का संकेत दे रही थीं कि यहां कई सालों से कोई नहीं आया था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि आसमान में एक विशाल नीले गोलों या कहूं नीले चमकदार तारों से चमक रहा था। यह कुछ जादुई था, जो आर्यन ने कभी देखा नहीं था। मैं सचमुच किसी दूसरी दुनिया में हूं, आर्यन ने खुद से कहा। उसकी आवाज में घबराहट और हैरानी का मिश्रण था। आर्यन के दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या वह वापस जा सकता है? आर्यन ने पीछे मुड़कर उस जगह को देखा जहां से वह आया था। दीवार के पास अब भी हल्की नीली चमक दिखाई दे रही थी, वही पोर्टल। उसने महसूस किया कि यह पोर्टल द्विदिशात्मक था। वह चाहे तो वापस अपने घर पृथ्वी पर लौट सकता था। मुझे वापस जाना चाहिए? उसके मन में यह सवाल उठा। यह नई दुनिया जितनी अजीब और रहस्यमयी थी, उतनी ही उसे आकर्षित भी कर रही थी। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा। उसके पास वापस जाने का रास्ता था, लेकिन क्या वह इसे छोड़कर इस नई दुनिया की खोज करेगा? उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह धीरे धीरे वापस कमरे में लौटा। उसने उस पोर्टल की ओर देखा, जो अभी भी हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी। वहां एक मेज रखी हुई थी और उस पर एक किताब पड़ी थी। किताब बहुत पुरानी लग रही थी और उसकी जिल्द पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। आर्यन ने झिझकते हुए किताब को उठाया। जैसे ही उसने पन्ने पलटने शुरू किए, उसे एहसास हुआ कि यह किताब उस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी दे सकती थी, जहां वह अब खड़ा था। लेकिन उसके लिए उन प्रतीकों को समझना मुश्किल था। यह किताब शायद यहां के बारे में कुछ बताए, आर्यन ने बुदबुदाया। उसके दिमाग में अब यह बात साफ हो गई थी कि वह इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकता। उसे इस नई जगह के बारे में जानना था। उसकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। वह दरवाजे के पास खड़ा हुआ और बाहर की ओर देखा। जंगल अब भी उसे बुला रहा था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और पोर्टल के पास खड़े होकर खुद से कहा, वापस जा सकता हूं, लेकिन शायद यहां मेरे लिए कुछ छिपा है, कुछ ऐसा जो मुझे समझना होगा। फिर उसने धीरे धीरे दरवाजे के बाहर कदम रखा। उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी, एक नई दुनिया, नए रहस्य और अनजाने खतरों के साथ आगे जारी। क्या होगा आगे? क्या है ये अनजान दुनिया और उसके अनजान खतरे? कैसे पाएगा आर्यन अद्भुत शक्तियां? क्या है इन सवालों के जवाब जानने को सुनते रहे आगे अनदर वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड, सिर्फ और सिर्फ माई एफएम पर। इसलिए जल्दी कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, और हाँ, बताना ना भूले कि कैसी थी स्टोरी। थैंक्स